नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 3 की NSUT जो यूनिवर्सिटी है उसके सामने, जहां पे पश्चिमी दिल्ली और साउथ दिल्ली की तकरीबन 8 से 10 विधानसभा जो सीटें हैं उनके लिए जो मतगणना है वो लगातार जारी है। द्वारका विधानसभा हो, पालम विधानसभा हो, मटियाला विधानसभा हो, उत्तम नगर विधानसभा हो, विकासपुरी विधानसभा हो, सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अपनी जो बढ़त है उसको बनाए हुए है और आम आदमी पार्टी तीसरे चुनाव में एक प्रचंड हार की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार 27 साल का जो सत्ता का वनवास है उसको समाप्त करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो इसी गेट से अभी बाहर निकलेंगे, आपको सुनवाएंगे कि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी हार को किस तरह से लिया, साथ में जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी जीत के पीछे क्या कुछ समीकरण बताए। बड़ी टफ मानी जा रही थी आपके लिए। बिजवासन विधानसभा के सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार खूब मिला, आशीर्वाद दिया और अब इतना भरोसा जो जताया है उसको कम नहीं होने देंगे और पूरी ईमानदारी के साथ पूरी विधानसभा के लिए मैं काम करूंगा। किन मुद्दों पे आशीर्वाद दिया है बिजवासन की जनता ने आपको? लोग विकास चाहते हैं और जो वादे 10 साल में आम आदमी पार्टी ने किए थे कि हर घर तक जल देंगे, पानी देंगे, सड़कें बनाएंगे, सीवर डालेंगे, ये सारी चीज़ें आज भी बिजवासन विधानसभा में नहीं है। उन्हीं मुद्दों को आगे पूरा 100% मैं करूँगा। देखिए, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की है और दिल्ली की जनता जो इस निकम्मे केजरीवाल से त्रस्त हो गई थी, तंग हो गई थी, उनकी जीत है। ये आज से दिल्ली में एक नई दिल्ली बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उसका विकास करेगी, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में रहेगी, चहुमुखी विकास होगा पूरी दिल्ली का। जिस मार्जिन से जीते इसको लेकर क्या कहेंगे जनता ने? ये बिल्कुल गुस्सा था, केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा था और भारतीय जनता पार्टी में भरोसा तो पब्लिक करती रही है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो बरगलाए गए, इसलिए अब उनको समझ में आ गई है बात। अगर हम गलत आदमी का साथ दे रहे थे, वो वापस मुड़ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। पालम के भविष्य को लेकर क्या कुछ कहेंगे? पालम के भविष्य को लेकर बहुत सी चीज़ें हैं, आप देखिए समय आने पर हम एक चीज़ बताएंगे आपको। कुछ विजन है, उस विजन को हम पूरा करेंगे, नाम करेंगे पालम का। ये मोदी जी की भी लहर है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है और दिल्ली की जनता जो तरस रही है, हर एक चीज़ से तरस रही है, केजरीवाल झूठे आदमी से तरस रही है, ये उसका खामियाजा केजरीवाल ने भुगता है। ये जीत का श्रेय हमारी मातृशक्ति और हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद और युवाओं का जो साथ रहा, तो ये श्रेय मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहूँगा। मुद्दे बहुत हैं, आप जाके देखिए, आज़ादी के साल बाद भी आज भी लोग टैंकर से पानी पी रहे हैं और सीवर ओवरफ्लो, गंदा पानी हर घर में आ रहा है, मेरे घर भी आ रहा है। तो ये सारी समस्या जनता अब जान चुकी है कि जो ठग आया था अब उसका टाइम पूरा हो गया और जनता ने मान लिया, इसलिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी को चुना है। सिर्फ उत्तम नगर से बल्कि पूरी दिल्ली से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि दिल्ली के विकास की जिम्मेवारी मेरी है। ऐसा भरोसा और ऐसा विश्वास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने जब ये जिम्मेवारी की बात कही तो दिल्ली का विकास कैसे होगा ये लोगों को बताया। उसके बाद जो ना हवा में एक परिवर्तन हुआ और आपदा को हटाने के लिए लोग जो है जिस तरह से तरस रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भरोसा, इस विश्वास के साथ में आगे बढ़े, उसका परिणाम ये निकल कर आया कि दिल्ली में आपदा का जाना हो गया और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के बाद कमल खिला है। और दिल्ली का जो आज कूड़ा करकट ढेरों के ऊपर जो स्लम दिल्ली में बन गया, आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि दिल्ली का विकास किस प्रकार होगा, यानी विकसित भारत, विकसित दिल्ली। इन योजनाओं को लेकर दिल्ली के लोगों को जो आज पीने का पानी है, चलने का जो सड़कें हैं, पानी के निकास के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जो आपका सीवर रुके हुए हैं, ये बहुत सी ऐसी समस्याएं जो रोज़मर्रा के लोगों को सामना करना पड़ता है। द्वारका विधानसभा के अंदर जो सड़कें टूटी हुई हैं वो बनवाएंगे, पानी पीने का साफ घर घर पहुंचाएंगे और जो गंदा पानी सड़कों पे बहता है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उनसे मुक्ति दिलवाएंगे, लोगों की पेंशन लगवाएंगे, लोगों का राशन कार्ड बनवाएंगे। दिल्ली में भाजपा की जो सरकार बन रही है वो विकसित भारत का सपना पूरा करेगी, दिल्ली को सुंदर दिल्ली बनाएगी और दिल्ली के अंदर विकास के कामों में तेजी आएगी।
कम मात्रा में? भाई कारण ये रहे कि एक तो टिकट जो थी वो डिले की गई। हमारी विधानसभा में 25 साल से ना तो कोई निगम पार्षद था ना कोई एमएलए था। 25 साल से कांग्रेस ख़त्म थी पाला विधानसभा में, उसके बावजूद भी जो है बहुत लेट टिकट दी गई। जो हमारे एमएलए 4-4 बार के एमएलए 2-2 बार के एमएलए थे वो अपनी टिकटें पहले 1 महीना पहले डिक्लेयर करवा के बैठ गए और हमारी टिकट बहुत लेट की गई, तो हमें समय कम मिला और फिर हमारा जो है प्रदेश से जो है हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। परिणाम जो है वो सकारात्मक नहीं हुआ? देखिए ये तो अब इसमें गहन जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने काम भी बहुत किया, हमने जनता से भी जुड़े रहे और जहाँ तक काम की बात थी आज हम जुड़े भी रहे, पर मुझे लगता है कि जनता ने मुझे समझ नहीं आ रही रिज़ल्ट था क्या। बस ये है कि अब 5 साल दोबारा काम करेंगे, जनता के जो रहे काम करेंगे और दोबारा से इसको एनालाइज करके जहाँ गलती है उसको ठीक करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी थी और जो बीजेपी ने जो वोटें कटवाई, जिस तरीके से इन्होंने लग के वोटें कटवाई और पूरा तंत्र लगा, सीबी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पैसा, खूब पैसा चला, फिर पूरा प्रशासन लगा था, एलजी के माध्यम से सारे काम रुकवाए। तो जिस तरीके से उन्होंने काम रुकवा के काम किया, आज आपके सामने सारे काम रोक दिए थे, वोटें कटवाई, तो पूरा तंत्र लगा हुआ था, पूरा प्रशासन लगा हुआ था। देखा आपने जो उत्साहित भीड़ है, ज़बरदस्त जो नारेबाजी है वो करती हुई तमाम देखें उत्साहित कार्यकर्ता उत्तम नगर, विकासपुरी, मटियाला सभी विधानसभाओं से लोग मौजूद हैं। ज़बरदस्त जो नारेबाजी है वो होती हुई 27 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का वनवास है राजनीतिक सत्ता का दिल्ली की, वो समाप्त हुआ है और अब प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बनने जा रही है। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार ये होगी, क्योंकि बहुत सारे जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में ऑलरेडी मौजूद हैं। निगम में बड़ी अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी है। वहीं केंद्र में जो 7 सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। केंद्र की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है और अब दिल्ली में प्रचंड बहुमत की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की वो बनने वाली है। लिहाजा माना जा सकता है कि जो डबल इंजन की सरकार कही जाती थी, अब राजधानी दिल्ली में वो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। ऐसे में दारोमदार भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर बेहद बड़ा होने वाला है कि जो दिल्ली की चरमराई हुई अव्यवस्थाएं हैं उनको ठीक किया जाए। साथ में आम आदमी पार्टी पे जो आरोप लगाया करते थे वो आरोप प्रत्यारोप उन पे ना लगें। विकास की गंगा जिसको बहाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, अब वो विकास की गंगा 2030 तक बहा के दिखाएं। साथ में ट्रिपल इंजन की सरकार के जो फायदे हो सकते हैं वो दिल्ली की जनता को दें। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।